हेलो दोस्तों। आज की कहानी है प्यार बार बार। पगली, यही तो प्यार है। उम्र आने पर हर इंसान प्यार में पड़ ही जाता है। दादी ने समझाते हुए कहा। तो सारा ने शरारत से पूछा, तो क्या आप भी कभी प्यार में पड़ी थी? अरे मैं तो कई बार पड़ी थी। बाहर से माँ नाश्ते के लिए पुकारने लगी तो दादी तुरंत बाहर निकल गई। सारा हतप्रभ विस्फारित नेत्रों से उन्हें जाते देखती रही। दादी की स्वीकारोक्ति से उसे गहरा झटका लगा था। यह अभी तक सोने नहीं आई? दादी सारा की जगह खाली देख बोली। तो प्रत्युत्तर में सासा धीमे से हंसने लगी। दादी, इसमें हंसने की क्या बात है? सासा ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी। आप किसी को बताएंगी तो नहीं? दीदी को तो हरगिज ही नहीं, वरना वो मुझे जिंदा गाड़ देंगी। कुछ बताएगी भी या पहेलियां ही बुझाती रहेगी? दादी अब थोड़ी सी नाराज सी हो चली थी। दीदी प्यार में है, सासा फुसफुसाई। क्या? दादी चिल्ला उठी। श कहा था ना, चिल्लाना नहीं। सासा ने तुरंत दादी के मुंह पर अपनी हथेली रख दी। किससे? कब? तूने बताया क्यों नहीं? तेरे पापा मम्मी को पता है? दादी ने एक सांस में ही सैकड़ों सवाल कर डाले। रिलैक्स दादी, मुझे खुद थोड़े दिन पहले ही पता चला है। फिर अभी तो दीदी खुद ही श्योर नहीं है। सासा स्वर को भरकस धीमा बनाए रखे थी। फिर भी कमरे में घुसती सारा को अपने नाम की भनक लग ही गई। क्यों भाई, मुझे लेकर दादी पोती में क्या खुसर खुसर चल रही है? कुछ नहीं दीदी, मैं दादी को बता रही थी कि दीदी के एग्जाम समीप हैं, इसीलिए वे रात देर तक पढ़ेंगी। हाँ, सोचा तो यही था, पर बहुत तेज नींद आ रही है। दादी, मुझे सवेरे जल्दी उठा देना। गुड नाइट। सारा चादर ओढ़कर दादी की दूसरी तरफ सो गई। तो सासा और दादी ने राहत की सांस ली और सोने का प्रयास करने लगी। दोनों पोतियां दादी की जिंदगी थी। उन्हें अगल बगल लिटाए चिपटाए न दादी को नींद आती थी न पोतियों को। सवेरे सारा को जल्दी उठाकर दूध पकड़ाकर दादी ने उसे पढ़ने बैठा दिया और फिर सासा को हिलाने लगी। दादी के साथ जानबूझकर दोनों छोटी बच्चियां बन जाती थी। अभी कॉलेज जाने में देर है दादी, थोड़ा और सो लेने दो। सासा ने आंखें मिचमिचाई। पर दादी के लिए अब खुद को रोकना असंभव होता जा रहा था। नहीं, तू अब उठ जा और मुझे पूरी बात बता। मैं रात भर सो नहीं पाई। लड़की का नाम विपुल है, दीदी के साथ ही मेडिकल में है। एक दिन दीदी को छोड़ने आया था। दोनों गेट पर ही काफी देर बातें करते रहे। मैं छत पर थी, उनकी बातें तो नहीं सुन पाई, पर दीदी की मध्यम मुस्कुराहट, हौले हौले शर्माना मुझे अजीब लग रहा था। जब दीदी अंदर आई तो मैंने मजे लेने के लिए दीदी को छेड़ना आरंभ किया और दीदी ने खुद ही सब उगल दिया कि कैसे एक दूसरे की पढ़ाई में मदद करते करते वे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और साथ समय बिताने के बहाने खोजने लगे हैं। लेकिन दीदी खुद ही अभी श्योर नहीं है कि यह सब दोस्ती है या उससे कहीं ज्यादा कुछ, मतलब प्यार वगैरह है। और अगर है तो आगे इसका क्या अंजाम होगा? अभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अभी तो दोनों का मुख्य लक्ष्य डॉक्टर बनना है। और हाँ, दीदी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि मैं अभी घर में किसी को कुछ नहीं बताऊं। वक्त आने पर वे खुद सब बता देंगी। पर दादी, मुझे आजकल दीदी थोड़ी बदली बदली सी लगने लगी है। अकेली में जाने क्या सोचती रहती हैं और फिर खुद ही मुस्कुराने लग जाती हैं। पगली, यही तो प्यार है। उम्र आने पर हर इंसान प्यार में पड़ ही जाता है। दादी ने समझाते हुए कहा। तो सारा ने शरारत से पूछा, तो क्या आप भी कभी प्यार में पड़ी थी? अरे, मैं तो कई बार पड़ी थी।
बाहर से माँ नाश्ते के लिए पुकारने लगी तो दादी तुरंत बाहर निकल गई। सारा हतप्रभ विस्फारित नेत्रों से उन्हें जाते देखती रही। दादी की स्वीकारोक्ति से उसे गहरा झटका लगा था। वह तो हमेशा से यही सोचती आई थी कि दादी की जिंदगी में एकमात्र पुरुष दादू ही थे। वह तो बचपन से ही दोनों में कितना प्यार और अपनापन देखती आई है। दादी बाहर गई होती थी तो दादू इंतजार करते रहते थे। उनके लौटने पर ही खाना खाते थे। दादू अपनी डायबिटीज की दवा लेना भले ही भूल जाए, लेकिन मजाल है दादी की बीपी की दवा देने में कभी देर हुई हो। दादी भी उनकी सेवा टहल में कोई कसर बाकी नहीं रखती थी। दादू को समय से दूध फल देना वे कभी नहीं भूलती थी। उनके सुबह की सैर के कपड़े, रात का कुर्ता पैजामा सब वक्त पर धुले प्रेस किए तैयार मिलते थे। हर पारिवारिक समारोह में दोनों साथ आते जाते थे। अभी पिछले बरस जब दादू गुजरे तो दादी कितना फूट फूट कर रोई थी। उन्हें जल्द से जल्द सहज बनाने के लिए घर वालों ने अपने आंसू पोंछ डाले थे। सारा और सासा ने हर वक्त उनके इर्द गिर्द रहना शुरू कर दिया था। और यहाँ दादी कह रही है कि छी। सासा को वितर्षणा सी होने लगी तो वह उठकर बाथरूम में घुस गई। तब से सासा दादी से खिंची खिंची रहने लगी थी। कहाँ तो पहले रात को जब तक दादी उसे अपने से सटाकर उसके बालों में उंगलियां नहीं फिराती थी तब तक वह सो नहीं पाती थी। और अब दादी के सो लेने का इत्मीनान कर लेने के बाद ही वह बिस्तर में घुसती थी और सवेरे उनके उठकर नहा धोकर पूजा में बैठ जाने के बाद बिस्तर से निकलती थी। उनके पूजा से उठने से पहले वह कॉलेज निकल जाती थी। उसके इस लुका छिपी के खेल को सबसे पहले सारा ने नोटिस किया। बड़ी बहन के टोकने पर सासा खींच उठी थी। क्यों? क्या आपकी ही पढ़ाई और परीक्षाएं महत्वपूर्ण हैं? मेरी नहीं। मेरी भी परीक्षाएं समीप हैं। फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। छोटी बहन के तेवर देख सासा सहम गई थी। वह यह पूछने का साहस भी नहीं कर सकी कि फालतू बातों से उसका अभिप्राय किन बातों से है, उसके प्यार में पड़ जाने से या दादी से। इंसान के अपने मन में चूर हो तो आगे बढ़कर सवाल उठाने में हिचकिचाहट होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या दादी सासा के व्यवहार में आई अस्वाभाविकता और खिंचाव महसूस नहीं कर पा रही थी? फिर वे क्यों अप्रत्याशित रूप से शांत बनी हुई थी? सासा को इंतजार था कब दादी सवाल उठाएं और वह उन्हें कटघरे में खड़ा करे। आखिर दादी ने ही तो उन्हें सिखाया है कि गलत बात के खिलाफ आवाज उठाने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, फिर भले ही सामने वाला पद या उम्र में कितना ही बड़ा क्यों न हो। पर दादी तो आजकल जाने कहाँ व्यस्त हो गई थी। कॉलेज से लौटने पर अक्सर सासा को वे घर से नदारद मिलती। शीघ्र ही उन्हें कारण भी मालूम हो गया। माँ ने बताया कि दादू की बरसी आने वाली है। दादी इस अवसर पर ब्राह्मण भोज और भजन कीर्तन की बजाय कुछ और करना चाहती हैं। मसलन नगर के वृद्धाश्रम और महिला आश्रम में कुछ सुविधाओं का इंतजाम, दादू के नाम से एक पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना। हुँ, सब ढोंग। सासा बुदबुदाई। उसकी बुदबुदाहट से अनजान माँ ने बोलना जारी रखा। वे आजकल इन्हीं सब प्रबंधों में व्यस्त हैं। वृद्धाश्रम और महिला आश्रम जाकर पता लगा रही हैं कि उन्हें किन मूलभूत सुविधाओं की सार्वजनिक आवश्यकता है। कल तुम्हारे पापा के साथ जाकर पब्लिक लाइब्रेरी की जगह भी फाइनल कर आई हैं। ब्राह्मण भोज तो नहीं करेंगे, पर इस अवसर पर जो बहन बेटियां मिलने आएंगी उनके भोजन आदि का प्रबंध भी देखना होगा। हम्म। सासा के दिल में दादी के प्रति फिर कोमल भावनाएं सिर उठाने लगी थी। घर से नेक कार्य करने का उत्साह लेकर तुम्हारी दादी के संग निकलते हैं, पर बार बार तुम्हारे दादू का प्रसंग और उनकी स्मृतियां सबका मन भारी कर देती हैं।
दादी तो इतना विह्वल हो जाती है कि कई बार काम अधूरा छोड़कर बीच में ही घर लौटना पड़ता है। जिसके संग इतने बरस सुख और प्यार से बिताए हों, उसकी यादों को एक ही बरस में कैसे भुलाया जा सकता है। कहते कहते माँ खुद ही भावुक हो गई। सासा को समझ नहीं आया, ऐसे में वह माँ को क्या बताए। बरसी और उसके अगले दिन तक घर में मेहमानों का जमावड़ा रहा। आसपास आत्मीयजनों, विशेषता बेटियों और बहनों की उपस्थिति में दादी की आंखें बार बार भर आती थी। सासा के लिए उस समय यह अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता था कि ये आंसू कितने सच्चे हैं। रिश्तेदारों के जाते ही घर में सन्नाटा सा पसर गया था। दोनों बहनें फिर से पढ़ाई में लग गई थी। एक रात सासा आकर बिस्तर पर लेटी ही थी कि उसे लगा दीदी धीमी आवाज में किसी से फोन पर बतिया रही है। सासा दबे पांव उठी और छुप कर सुनने लगी। बात करते करते सारा अचानक पलटी तो सासा को छुपकर कान लगाए देख स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत बहाना बनाकर फोन काट दिया। सासा, तुमसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी। मेरे और विपुल के संबंध के बारे में जानते हुए भी तुमने ऐसी शर्मनाक हरकत की। मैं सिर्फ यह जानने की कोशिश कर रही थी कि आप अभी तक विपुल के ही प्यार में हैं या दादी की तरह आप भी पार्टनर बदल रही हैं। क्या बकवास कर रही है तू? सारा लगभग चीख ही पड़ी थी। उसने सासा को इशारा किया। सासा पलटी तो पीछे दादी को खड़ा देख एक बारगी तो हतप्रभ रह गई। पर तुरंत उसने साहस संजोया। एक न एक दिन तो आमने सामने होना ही था, तो क्यों ना आज ही सही। हाँ, दादी ने खुद मुझे बताया है कि वे एक बार नहीं, कई कई बार प्यार में पड़ चुकी हैं। सासा का स्वर ठंडा था, मानो दादी से ज्यादा उसे इस बात की ग्लानि हो रही है। सारा भौचक्की सी यह सब देख रही थी। खुद दादी भी एक पल को तो हक्की बक्की रह गई। फिर संयत होकर बोलने लगी। मैंने और तुम्हारे दादा ने एक दूसरे को पहली बार शादी के बाद ही देखा। नाम के अलावा हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ऐसे में प्यार का तो कहीं नामो निशान ही नहीं था। अपने संस्कारवश मेरे प्रति उनके मन में एक मात्र जिम्मेदारी का भाव था, तो मेरे मन में उनके प्रति मात्र एक पत्नी व्रता का। शादी की पहली रात ही मुझे भारी जोड़े और गहनों से लदी भयंकर उमस में पसीना पसीना होते देख ये पसीज उठे थे। सब लोग छत पर सोए हैं। तुम ये सब उतार कर आरामदेह कपड़ों में सो सकती हो। मैं खिड़कियां भी खोल देता हूँ। मैं कपड़े बदल कर आई तो ये 2 गिलास ठंडा शरबत लिए मेरा इंतजार कर रहे थे। ठंडे शरबत का एक एक घूंट मेरे मन को प्रेम रस से अपलावित करता गले के नीचे उतर रहा था। तन को छूने से पहले ही तुम्हारे दादू ने मेरे मन को छू लिया था। मैं उनके प्यार में पड़ गई थी। दोनों बहनें स्तब्ध, भाव विभोर दादी को देख सुन रही थी। सारी रात खड़े ही रहने का इरादा है क्या? दादी ने टोका तो दोनों की तंद्रा भंग हुई। तीनों आकर बिस्तर में घुस गई। मेरे मायके में प्याज लहसुन सब चलता था, लेकिन ससुराल में इसका नाम लेने की भी मनाही थी। मैं यहाँ के रंग में ढलने का प्रयास करने लगी, लेकिन जब तुम्हारी बड़ी बुआ मेरे गर्भ में आई तो आसपास के घरों से आती प्याज के छौंक की सुगंध से मेरा मन मचल उठता। तुम्हारे दादू बिना कहे ही मेरी मना स्थिति भांप गए और एक दिन चुपके से अपने दोस्त के घर से प्याज लहसुन वाली सब्जी बनवाकर मेरे लिए लाए। रात के अंधेरे में उस सब्जी का चटपटा स्वाद मेरी स्वादेंद्रिय को तृप्त कर रहा और उधर बाहर रखवाली करते तुम्हारे दादू का मन परितृप्त होता रहा। मैं उस दिन एक बार फिर से तुम्हारे दादू के प्यार में पड़ गई थी। सारा से ज्यादा सासा चौंक उठी थी। आपका कई कई बार प्यार में पड़ने का मतलब बार बार दादू के प्यार में पड़ने से तो नहीं था। लेकिन दादी का प्रति प्रश्न तो और भी चौंकाने वाला था।
क्या शादी का गठबंधन जिंदगी भर एक ही इंसान के प्यार में पड़े रहने का बंधन है? नहीं, वरना इतने तलाक, पुनर्विवाह, बहुविवाह आदि क्यों होते? सारा का तर्क था, बिल्कुल ठीक। लेकिन जब उस इंसान से समय समय पर ढेर सारा प्यार, सम्मान और अपनापन मिलता रहे तो मन भटकने ही नहीं पाता। वह बार बार उसी इंसान के प्यार में डूबता चला जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। फिर तो ऐसा दादू के साथ भी हुआ होगा। बेहतर तो वे ही बता पाते। कहते हुए दादी का स्वर थोड़ा भीग गया था। पर अनुमान से कुछ अवसर मैं बता सकती हूँ। जब निश्चित ही मैंने उनके दिल को छुआ था और उन्हें अपने प्यार में पढ़ने पर मजबूर कर दिया था। तुम्हारे दादू के अंग्रेज अफसर पहली बार घर दावत पर आने वाले थे। उनकी आव भगत को लेकर ये बहुत सशंकित थे। मैंने अपनी पाक कला का जौहर दिखाते हुए अंग्रेजी व्यंजनों को भी देसी तड़का लगाकर परोसा। अफसर इतने खुश हुए कि तुम्हारे दादू को तरक्की दे दी। उस रात तुम्हारे दादू इतने खुश थे जितना मैं उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। और यह जरूर छोटी बुआ के जन्म वाले वर्ष की बात होगी। सासा ने शरारत से आंखें मटकाई। उसका मंतव्य समझ दादी ने उसे डपट दिया। चुप शैतान। फिर वे गंभीर हो गई। मेरी बच्चियों, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कब कब प्यार में पड़े। हमारे समय में यह सब शादी के बाद हो पाता था और आजकल यह सब शादी के पहले ही हो जाता है। दादी ने अर्थपूर्ण नजरों से सारा को देखा तो उसने शर्माकर नजरें झुका ली। महत्वपूर्ण यह है कि आपका प्यार सच्चा बना रहे। ऐसे अवसर आते रहे कि आपका साथी बार बार आपके प्यार में पड़ने पर मजबूर हो जाए। उसका मन आपसे कभी भटकने ही न पाए। इस बार अर्थपूर्ण नजरों का केंद्र साशा थी। साशा ने ग्लानि और अपराध बोध से नजरें झुका ली। शारे दादी, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं। इस बहाने जिंदगी का एक महत्वपूर्ण सच तुम्हें समझने का अवसर मिल गया। एक बार किसी के प्यार में पड़ जाना या शादी हो जाना जन्म जन्मांतर के संबंधों की गारंटी नहीं है। न तब थी और आज तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए उस प्यार में निरंतरता और नवीनता का होना बहुत जरूरी है। एक बार प्यार में पड़ना पर्याप्त नहीं है। बार बार प्यार में पड़ना न केवल प्यार में निखार लाएगा बल्कि बंधन को और भी मजबूत बनाएगा। दादी, आपकी आज की सीख से हम एक बार फिर आपके प्यार में पड़ गई हैं। दोनों बहनें सस्वर बोल उठी तो दादी ने दोनों को अपने बाहुपस में कस लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।